भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। आज कुछ है क्या फ्री? तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। प्रसंग है क्या? वैकुंठ का। और श्रवण कर रहे हैं कहां श्रवण कर रहे हैं? नैमिषारण्य में श्रवण कर रहे हैं। कहां श्रवण कर रहे हैं? गौड़ीय मठ में श्रवण, गौड़ीय मठ में श्रवण कर रहे हैं। वही तो गौड़ीय मठ में श्रवण कर रहे हैं, है कि नहीं? गौड़ीय मठ में श्रवण कर रहे हैं। कहां पहले हम कहां पहुंचे? नैमिषारण्य में पहुंचे। नहीं, गलत हो गया। पहले हम लोग कहां पहुंचे? नैमिषारण्य में पहुंचे, सुध गोस्वामी जी के चरणों में। तब वो हमें सुना रहे हैं क्या? सुख परीक्षित संवाद है ना। उसी प्रसंग में सुनाते सुनाते हम कहां पहुंचे? विदुर मैत्री संवाद में। उसी वर्ष में मैत्री जी हमको लेके चले गए ब्रह्मा जी के लोक में, समझे? सूत गोस्वामी हमको नैमिषारण्य से कहां लेके चले गए थे? सुखताल। वहां से फिर कहां पहुंच गए थे हम लोग? विदुर जी के पास पहुंच गए। विदुर जी पहुंच गए हैं। उसके और मैत्रेय जी हमको लेके चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक में। और ब्रह्मा जी लेके गए हमको वैकुंठ में। ले गए नहीं? अभी सुना रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो जब भगवान अंतर्यामी जान गए, जो मेरा जो सप्तम द्वार का जो कक्ष का द्वार है, वहां पर छापा छापी हो चुकी है, साफ मिल चुका है मेरे सेवकों को। तो भगवान वहां पहुंचे हैं। चल करके चलियन तत्र आगत, चल करके वहां पहुंचे हैं। एक उद्देश्य क्या चल कर क्यों गए? कि जो मेरे जो छनकादि मुनि है, उनके क्रोध को शांत करना है। कारण क्या था? चरण दर्शन बाधा, मैं चरणों का दर्शन कराऊंगा, आदि आदि। जो वहां पहुंचे उस समय भगवान का जो सौंदर्य था, उनका स्वरूप था, उसका वर्णन चल रहा था इस श्लोक में। अब उन्होंने अपने कमर में नितंब प्रदेश में पीत वस्त्र धारण कर रखा था, और उस पीत वस्त्र के ऊपर कांची, स्वर्ण कांची, जो कांची विभिन्न प्रकार के रत्नों से जटित थी, वो कांची सुशोभित हो रही थी। वनमालाया च गले और गल प्रदेश में वनमाला झूल रही थी, जिस पर अली भी रुतया, भंवरे गुंजार कर रहे थे। और उनके हाथों में, बाजू में बलय था, स्वर्ण बलय। और विनीतानंदन गरुड़ जी के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था, और दूसरे हाथ से धुनान वब्जम, कमल को नचा रहे थे। अब वो जो कमल को नचा रहे थे, घुमा रहे थे, ऐसे नचा, क्यों? कारण क्या था? इसे क्या चीज हमें पता चलती है, बता रहे हैं। मानो उनसे कह रहे हैं, हे मुनियो, तुम तो निर्विशेष स्वरूप के उपासक हो। पर भगवान उनसे कह रहे हैं, तुम तो निर्विशेष स्वरूप में, जो निर्विशेष स्वरूप है, उसके उपासक हो, और उसके आनंद में ही निमग्न रहते हो।
तुमने जो निश्चित किया था निर्विशेष ब्रह्म आनंद ही सर्वश्रेष्ठ आनंद है, अनुभव तुमने किया था। तो इसमें अपने चित्त को तुम विक्षिप्त क्यों कर रहे हो? अपने चित्त को चंचल क्यों कर रहे हो? अतः मेरा स्वरूप है ये स्वरूप को देख करके तुम अपने चित्त को चंचल क्यों कर रहे हो? तुम्हारी निष्ठा ढलमल क्यों हो रही है? वैसा उचित नहीं है। शेखा नहीं, अपने चित्त को वहीं स्थिर करो। कहां पर? निर्विशेष ब्रह्म में स्थिर करो, है? अर्थात अपनी निष्ठा को त्यागो मत। इस प्रकार से मुनि के प्रति हास परिहास, ये कमल धर्म में क्या हुआ? परिहास करना। ये क्या है प्रकार से घुमा रहे हैं इसको, ईश्वर क्या प्रकाशित हो रहा? भगवान मुझे परिहास कर रहे हैं, है कि नहीं? ये परिहास का लक्षण है। लक्षण हो जाए, लक्षण दिखते हैं। परिहास मूड के मूड में, क्रोध के मूड में है? तुम किसी पास में गए कुछ पूछने के लिए, वो कैसे वो उसमें क्या कर रहा है? टांग हिला रहा है, टांग में टांग हिला रहा है। इसको मतलब क्या? किस मूड में है ये? हैं? मतलब गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है। आज मैं तुमसे बात कर रहा है, हिल पिल रहा है, अच्छे मूड में है। तो जो कमल नचा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं हाथ में, तो उसे मानो उनके चित्त को नचा रहे हैं, उनके चित्त को मुग्ध कर रहे हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं? तुम तो निर्विशेष के उपासक हो ना, तो जो तुम तो निराकार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा क्या सिद्धांत क्या है? क्या ब्रह्म कैसे निराकार है? तुम्हारी निष्ठा वहां लगी हुई है, तो तुम वही चित्त को स्थिर करो, चित्त को चंचल क्यों कर रहे हो? इस प्रकार से मानो भगवान उन मुनियों के साथ में परिहास कर रहे हैं। तो कल कहां तो हो गया था? गले तक हो गया ना, गले तक। अब विद्युत छिपन मकर कुंडल मंडनारह गंडिस्थलो स्थलो नसमुखम मणिमत किंकिरीटम दोर्दंड संड विवरे हरता परार्ध हारेन कंधर गतेन चकौस्तुभेन। विद्युत छिपन मकर कुंडल मंडनारह गंड स्थल, उनके जो गंड प्रदेश थे, भगवान के गाल थे गंड प्रदेश, क्या कर रहे थे? विद्युत छिपन, विद्युत की शोभा को भी छिपन मतलब कि फेल कर रहे थे, फेंक रहे थे, मतलब कि तिरस्क फेल कर रहे थे। भगवान जो गंड प्रदेश थे वो क्या कर रहे थे? विद्युत की शोभा को भी नष्ट क्यों नष्ट कर रहे थे? कुंडल मकर कुंडलम, क्योंकि भगवान ने जो कानों में जो कुंडल धारण कर रखे थे, कुंडल धारण कर रखे थे, वे कुंडल विद्युत की शोभा, विद्युत में क्या, विद्युत किसे कहते हैं? जो आकाश भी है ना, वज्रपात होता है, बिजली गिरती नीचे वज्रपात होता है, आकाशीय विद्युत, उसकी शोभा को भी नष्ट कर रहे थे। कौन? भगवान के कौन? कुंडल है। इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर। फिर स्थल उन्नस मुखम मणिमत किरीटम, नस मुखम, उन्नत नस मुखम, मुखारबिंद की शोभा किससे हो रही थी? उन्नत नासिका से। गाल की शोभा किससे हो रही थी? गंड प्रदेश की। किससे? कुंडलों से। अब यहां पर
गालू की शोभा का उदाहरण कुंडल से दिया, तो विद्युत का यहां विद्युत की बात क्यों आई? विद्युत कहां से आ गया यहाँ पे? क्योंकि विद्युत कहां चमकती है? बादलों में। कौन बादलों में है? जलद, जो जल वाले मेघ होते हैं, जो काले काले मेघ होते हैं, उनमें बिजली चमकती है। मेघ सफेद होते हैं, रुई जैसे, फिर बिजली चमकती नहीं उनमें। क्यों नहीं चमकती? उनमें पानी ही नहीं है। कहना बदल है, रुई के फुए जो होते हैं, रुई के ढेर जैसे, गुच्छे 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 गुच्छे, फिर बिजली चमकेगी नहीं। बिजली चमकती किन में? जो नवनिरत नवीन मेघ, जल वाले मेघ, वहां बिजली चमकती है। तो जैसे काल मेघ श्याम वर्ण के होते हैं, जब बिजली चमकती अति सुंदर वो दृश्य होता है ना। तो कृष्ण के गंड प्रदेश कैसे हैं? मानो मेघ सदृश है। कुंडल कैसे मानो? क्या है? क्या है? बिजली सदृश है। और कुंडल कैसे है? मकर के आकर में है। मकर में बिजली कैसे गिरती है? बिजली ऐसे टेढ़ी गिरती है, सीधे क्यों नहीं गिरती बिजली? ऐसे क्यों चमकती बिजली? बिजली चमकती है आर्क में, एक चाप में बिजली ऐसे कभी नहीं गिरती बिजली। उसकी आकृति ऐसे होती है, और उसमें ऐसे धारियां होती हैं। और मगरमच्छ कैसा होता है? उसमें उसके जो पूंछ में ऐसे ऐसे कट होते हैं, कट, है ना। तो इसलिए तुलना की गई भगवान के गंड प्रदेश मानो श्याम वर्ण के मेघ है, और कुंडल मानो हो गया विद्युत। और अब विद्युत की शोभा को भी छिपन क्या कर रहे थे? नष्ट कर रहे थे, उनके गंड, उनके कुंडल। फिर गंड स्थल उन्नत नस मुखम, उनका मुखारविंद में जो नेत्र, उनके जो नासिका है, उन्नत नासिका, जो उन्नत नासिका युक्त जो मुखमंडल था, तो मुख की शोभा किससे हो रही है? उन्नत नासिका, उन्नत। वर मणिमत किरीटम, और जो उनके मस्तक पर मणिमय किरीट, मुकुट, उनके मस्तक पर मुकुट था। मुकुट भी कैसा था? किरीटमय। कैसा? स्वर्ण मुकुट, मणिमय। स्वर्ण है, सोने का मुकुट है, उसमें मणियां जड़ी हुई हैं, नील मणि, पद्मराग मणि, कोई लाल, कोई नीली, कोई हरी, में जुड़ी हुई है, जड़ी हुई है। ऐसा उनका मुकुट है, किरीट है। और अब क्या आया? दोर्दंड संड विवरे हरता परार्ध, हारेन कंदर गतेन ज कौस्तुभेन। दोर्दंड संड विवरे हरता, जो उनके दंड ने भुजाएं, उनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के जो जो उनकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, उनके विवर में, उनके अंदर में क्या स्थित है? वक्षस्थल, अति मनोहर वक्षस्थल विराजमान है। और उस वक्षस्थल पर क्या हो रहा है? क्या बता रहे हैं यहां पर? कौस्तुभ कंदर हारे न, और जो उनका वक्षस्थल है, जो चार भुजाओं के अंदर जो उनका वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल पर क्या हार सुशोभित हो रहा है। और कंधर गते न, जो कौस्तुभे न, और कंधर गते न, कंधु से होकर के नीचे वक्षस्थल तक कौस्तुभमणि लंबित झूल रही है।
अब टीका में आते हैं विद्युत क्षिपण। श्लोक में आए विद्युत क्षिपण अर्थात कुंडल, जो कुंडल है अपनी कांति के द्वारा विद्युत की जो कांति होती है उस कांति को भी क्या कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, उनको फेल कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं। कौन से? मकराकृति कुंडल। भगवान के कुंडल हमेशा मकराकृत, मकर के आकार में होते हैं, कभी कभी ये मीनाकृत भी कर देते हैं, होना चाहिए मकराकृत, मकर आकृति कुंडली, कुंडल मकर, मगरमच्छ होता है, कुंभीर है। तहादेरो मंडन योग अर्थात उन्हें उनके भगवान के गंड प्रदेश कैसे हैं बता रहे हैं। जो कुंडल हैं उनको भी मंडित करने वाले हैं। भगवान के जो कुंडल हैं, भगवान के गंड प्रदेश है, वो उनके गंड प्रदेश गाल जो है कुंडल को भी सुशोभित करने वाले हैं। और फिर उसमें उनके उस मुखमंडल में उन्नत नासिका, उसी मुखमंडल में उनके उन्नत नासिका है जो अति अति सुंदर है। बाहर लड़ रहे हैं, ऊपर बोल रहे हैं। धन्य है बंग। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पे इस प्रकार से दो दंड संड विवरे, दो दंड, दंड माने भुजाएं, जो उनकी चार भुजाएं हैं, उन भुजाओं के मध्य प्रदेश में क्या विराजमान है? उनका वक्षस्थल विवर में है। हरता, और वो कैसा है? मुनियों को चित्त को हरण करने वाला है, इसलिए डर के मारे वो अंदर छिप गया। उनका बख्शिसल कैसा है? मुनियों के मन को हरण करने वाला। हरण चोरी किया, तो चोरी किया ना, डर के मारे वो कहां छिप गया? वो बख्शिस्थल अंदर छिप गया। चार भुजाएं हैं, अंदर विवर में छिप गया है। ये कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं इसको। अतिशय उक्ति अलंकार कहते हैं इसको। जहां पर नहीं है परंतु ऐसा बोला जा रहा है केवल और केवल कुछ उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं यह भी अलंकार होता है। शिवाजी महाराज सिंह के समान गर्जन करते थे, ये क्या है? अलंकार है। अतिशय बोल दिया, अर्थात सिंह के समान बड़ी गर्जन, लोग भयभीत हो जाते थे। ये यानी कि शेर बन गए वो। तो ये कह रहे हैं उनके जो वक्षस्थल है मुनियों का चित्त हरण करने वाला है, इसलिए इस चोरी के भय से वो स्थल कहां घुस गया? अंदर प्रवेश कर गया, छिद्र में प्रवेश कर गया। और उसी वक्षस्थल पर महामूल्य हार, भगवान के जो हार है, मुक्ता हार, मोतियों के हार सुशोभित हैं। कंधर कहते हैं ना कौस्तुभेन। अब कौस्तुभमणि का कंधर, कंधर का अर्थ होता है भाषा कंधा, कंधा होता है। अब हार तो कंधे में नहीं पहनते हैं, तो क्यों बोला कंधर कहते हैं ना बक्स कौस्तुभेन? क्योंकि कंधों से ही होकर के हार जाता है, इसलिए बस हार गले में, कंधे में नहीं पहनते हैं। ये कंधे हैं, ये कंधे हैं, ये गला यहां पर है, परंतु कंधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हार जो डालते हैं गले में वो कंधों से होकर के ही बख्श जाता है। इस प्रकार से बता रहे हैं वो जो कौस्तुभमणि है सोने के सूत्र में, वो जो कौस्तुभमणि जो किस पे लटक रही है? सोने की एक तार है, सोने का सूत्र, सोने का जो सूत्र है उस सूत्र में वो लटकी हुई है, और कंधु से दोनों कंधु से होते भगवान के बक्ष स्थल तक सुशोभित है।
ऐसे भगवान का दर्शन किया उन मुनियों ने। अत्र उपस्पृष्टमिति चोस्मितम इंदिराया स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाढ्यम मह्यम भवस्य भवतां च भजन्तमंगम नेमो निरीक्षण वितृप्दिशो मुदा कई। अब यहां बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं और अधिक क्या कहें। भगवान श्री नारायण का ऐसा अद्भुत सौंदर्य दर्शन करके जो वहां विराजमान थे भक्त लोग, चतुर्सन हो गए कि अथवा वो जय विजय हो गए और अन्य अन्य द्वारों से सब लोग आ चुके थे, आसपास जो और भी परिकर सब जमा हो गए, आपस में तर्क वितर्क करने लगे। भगवान का सौंदर्य देख करके तर्क वितर्क कर रहे हैं। कोई कह रहा है आमी सर्वांग सर्व सौंदर्य निधि स्वरूप, ये बोले लक्ष्मी देवी जी अहंकार छिलता ये भगवत सौंदर्य निकट खर्व है लो। कोई कह रहा है लक्ष्मी देवी को बड़ा अहंकार था ना, मैं परम सुंदरी हूं, परंतु आज क्या हुआ, भगवान के इस सौंदर्य के निकट लक्ष्मी देवी का सौंदर्य फीका पड़ गया है। इसे कहते हैं अतः हे देवताओं, हे देव, हे अंग मने हे देवताओं, मह्यम भवस्य भवतां च भजन्तम, मेरे शिव जी के और तुम्हारे हे देवन, वो जो भगवान है वो मेरे भवस्य महादेव के, भवतांग तुम्हारे, मेरे शिव जी के और तुम्हारे भजने मूर्ति प्रकट करिया चैन, जो आज हमको, मैं ब्रह्मा हूं, शिव शिव हैं और तुम देवता हो, जो आज हम जो पूजनी, आज जो हमारी पूजा हो रही है ना, जो हमारी पूजा हो रही है, तुम्हारी मेरी और शिव जी पूजा हो रही है, ये मूर्ति हमें कोई, ये स्वरूप हमें किसने दिया है, उन्हीं भगवान ने दिया है। और बहुत सी नारायण ने हमको ये स्वरूप दिया, मुझे ब्रह्मा बनाया है, तुमको देवता बनाया है, शिव बने हैं ना, ये सब उन्होंने ही दिया ये स्वरूप, जो आज हम बड़े पूजित हो रहे हैं, तो हम पूजा कर रहे हैं, कहां चला गया, हाँ कोई नहीं। अर्थात मुनिगण से हरि के ऐसे हरि का दर्शन किया उन मुनियों ने, ऐसे रूप का दर्शन करके, दर्शन करने पर भी उनका मन नहीं भरा। दर्शन तो किया उन्होंने, स्वाना में धिया विरचितम बहुसौष्ठम, दर्शन तो किया, दर्शन करने पर भी न वितृप्त, नेमु निरीक्षण वितृप्त, ऐसे दर्शन करने के बाद भी उनका चित्त तृप्त नहीं हुआ। अब क्या करें, क्यों नहीं हुआ, मुख को देखते हैं तो चरण रह जाते हैं, चरणों से मुख रह जाता है, इच्छा होती सारा ही पान कर ले, हैं? हाथ दो है, मुख एक है, और आइटम इतनी पड़ी हुई है थाली में, सही बने तो रखा हुआ हलवा, हलवा खुशबू आ रही है अलग तरफ से, अगर रसमलाई लबालब कर रही है, पूड़ी से धुआं उठ रहा है, अगर भाप उठ रही है, गुलाब जाम गरम गरम है, अब दो हाथ है, मुंह एक है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, हैं? होता नहीं होता? अब सोच रहे हैं उनके मुख कमल का भी आस्वादन कर लें, चरणों का भी आस्वादन कर लें, कर नहीं पाए। अतः अंत में क्या किया, स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाढ्यम, अंत में तो उन्होंने क्या किया उन्होंने, हाँ, अर्थात भगवान को प्रणाम किया,
विलुंठन जमीन पर लेट करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। टीका में बता रहे हैं, टीका में कह रहे हैं अधिक क्या कहें, इंदिराया उत्स्मितम। इंदिरा मतलब इंद्र किसका नाम है? इंदिरा अर्थात इंदिराया उत्स्मितम अर्थात मैं ही समस्त सौंदर्य की निधि हूं, सुंदरता का मूल मैं ही हूं। ऐसे जो अहंकार था, इंदिरा लक्ष्मी का जो अहंकार था, यहां पर क्या हुआ? अहंकार उपस्पृष्टम अस्तगत हो गया। लक्ष्मी जो अहंकार था, मैं बहुत सुंदर ही हूं, मेरा सौंदर्य अति सुंदर है, परंतु आज यहां भगवान के सौंदर्य के आगे उपस्पृष्टम अर्थात अस्त बंद, अस्तगत हो गया, कम हो गया। ए रूप स्वानाम धिया विरचितम, इस प्रकार से उनके जो भक्त हैं अपने अपनी बुद्धि से विचार कर रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं ना अपने बुद्धि से विचार कर रहे हैं। एक वस्तु महापुरुष विवाह करके आ रहे पालके में, कोई बोल रहा है ऐसा लग रहा है साक्षात ये जोड़ी रति और कामदेव की जोड़ी है, रति और कामदेव। बोलते क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं, हमें लगता है ये शिव पार्वती की जोड़ी है। कोई बोलते नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये श्री राम और सीता जी की जोड़ी है। कोई बोल नहीं लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। अपना वही कह रहे हैं यहां पर, अपने अपने विचार में जो अनुभव कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं। और ये व्याख्या है श्रीधर स्वामी बात की कि लक्ष्मी की शोभा कम हो गई। ये व्याख्या किसकी है? अब इसमें हमारे जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं? परम सौंदर्य आदि गुणशाली तादृश कांते प्राप्ति थे लक्ष्मी देवी गर्व अधिक रूपे आविर्भावित हो जाते। वो कह रहे गर्व कम हो गया, और जीव कह रहे हैं उनका गर्व और बढ़ गया लक्ष्मी जी का, और गर्वीली हो। क्यों गर्वीली हो गई? मेरे स्वामी कितने सुंदर है। लक्ष्मी देवी देख रही हैं मेरे सुंदर स्वामी कितने सुंदर, कितने गुणशाली हैं, मुझसे भी अधिक गुणशाली हैं। ये विचार करके उन्हें गर्व और भी बढ़ गया। देखो हम कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं। अथवा अत्र उपश्रिष्टम हे भगवाने ब्रह्मादि द्वारा आराध्या रूप गुण माधुर्य सर्वपेक्षा श्रेष्ठा हो आमी अप्रधानी भूता होयाची। मानो लक्ष्मी जी कह रही हैं क्या आदिर आराध्या, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा आदि की आराध्या हूं। ब्रह्मा आदि की भी मैं आराध्या हूं। कौन कह रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी जी बड़े देवता ब्रह्मा आदि आराधना करते हैं। किसकी? लक्ष्मी जी की। मैं आराध्या हूं। रूप गुण माधुर्य मेरे समान ना कोई रूप में है, न गुण में मेरे समान हो सकता है, न माधुरी में हो सकता है। मैं सब श्रेष्ठा हूं। आज इनके समक्ष में मैं लक्ष्मी भी क्या बन गई हूं? अप्रधानी भूता बन गई हूं, गौण हो गई हूं। मेरे प्रभु प्रधान हो गए हैं। तो यहां पर ईर्ष्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? स्वामी है, बल्कि गर्व होगा मेरे पति ऐसे हैं, मेरे स्वामी ऐसे हैं, गर्व होगा, है ना। यही हेतु चकारे द्वारा प्रेमियों लक्ष्मी देवी उत्कृष्ट स्मित, अर्थात इसलिए कहते हैं उस समय लक्ष्मी देवी उत्कृष्ट स्मित। उत्कृष्ट क्या होता है? अत्यधिक। स्मित बने हास्य। उनके होठों पर उत्कृष्ट हास्य आ गया, आनंद से मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, अपने
स्वामी का सौंदर्य आदि देख करके। है तो ऐसे जो श्री भगवान है उनका शरीर कैसा है? समुचित वस्त्र अलंकार द्वारा सुशोभित है। भगवान के शरीर में बड़े अद्भुत वस्त्र धारण कर रखे हैं और अलंकार धारण कर रखे हैं, किंतु शंभुर न्याय अति सुंदर अंग के वो भस्मादि द्वारा विरूप करते नय। बता रहे, क्या बता रहे हैं यहां पर? समुचित जो अलंकार वस्त्र धारण कर रखे हैं केवल उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, क्या शोभा बढ़ाने के लिए, परंतु शंभुर न्याय अति सुंदर अंग के वो भस्मादि करते नहीं। शंभु शिव जी क्या करते हैं? शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, है ना। शरीर को क्या करते हैं? विरूप कर देते हैं। शिव जी अपने शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म लगा देते हैं, तो शरीर क्या हो जाता है? विरूप। और भगवान के जो शरीर में जो वस्त्र धारण कर रखे हैं उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, शिव की भांति नहीं। पता इसलिए कहा जा रहा है यहां पर निज अंगेर परिष्कारे पूजा आदि शब्द प्रयोग, क्योंकि जब हम अपने अंग को परिष्कार करते हैं, अंग मार्जन करते हैं, तो उसमें वहां पर भी शब्द होता है, पूजा शब्द का उपयोग होता है। यदि आप मल रहा हूं, इसको पूजा ही कह सकते हैं, सेवा कर रहा हूं अंग की भी, है ना, कह रहे हैं यहां पर। अर्थात जो सामुद्रिक शास्त्र कहा गया पाद्वये अल्प पूजा, से पूजाओ पर सहस्र किंकरे द्वारा ही अनुष्ठित है। अर्थ बता रहे यहां पर जो भगवान की सेवा जो करते हैं, कौन करते हैं? उनके सेवक करते हैं, असंख्य सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं। स्वानाम धिया विरजित है, इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर। अर्थात विविध वस्त्र आदि से अलग भगवान कैसे हैं? विविध वस्त्र धारण कर रखे हैं, विलक्षण वस्त्र धारण कर रखे हैं। इस प्रकार से विविध प्रकार से भगवान जो सुशोभित हैं उनके समक्ष उपस्थित हुए। ऐसे भगवान को उन्होंने दर्शन किया। तात्पर्य विशेष भावे दर्शन करने पर जब तृप्त नहीं हो पाए, अंत में क्या कहते हैं? उनको प्रणाम कर दिया। तृप्त हो नहीं पाए दर्शन करके भी, अंत में उनको प्रणाम किया भगवान को, अतृप्त होकर प्रणाम कर दिया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभजसं अजुषाम चित्तनवो। फेमस लोग है संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्तनो। अब जो चतुर्सन को क्या प्राप्त हुआ, उनकी क्या स्थिति हुई, तब बता रहे हैं। जैसे ही उन मुनियों ने तस्य अरविंद नयन से पदारविंदम, अरविंद नयन भगवान के पदारविंद में, क्या अरविंद नयन भगवान के पदारविंद में, जो भगवान कैसे हैं? कमल नयन भगवान के श्री चरण कमलों में जैसे उन्होंने अपना मस्तक लगाया, प्रणाम किया, चतुर्सन्यों को प्रणाम किया, प्रणाम करते क्या हुआ? पदारविंद किंजल, उनके चरण कमलों में जो तुलसी चढ़ी थी, तुलसी जो अर्पित की गई थी, उस तुलसी में जो केसर था, जैसे तो क्या हुआ? अंगुली सहित संलग्न तुलसी पत्र गंधवायु, जो तुलसी जो चरणों में चढ़ी हुई थी, उस तुलसी की सुगंध युक्त वायु चढ़ी हुई थी। वायु उस गंध को लिया, सुगंध को लिया और लेकर के मुनियों के अंतर्गत
स्वविवरेण, उनके नासिका विवर में, नासिका छिद्र में वो वायु प्रवेश कर गई। चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध को लेकर के वो नासिका प्रवेश कर गई, और प्रवेश करते ही क्या हुआ? संक्षोभम अक्षर जुषाम विचित तनु, चित्त और तनु, हृदय और शरीर दोनों क्या हो गए? क्षुब्ध हो गए। उनका हृदय और शरीर दोनों ही क्षुब्ध हो गए। क्यों क्षुब्ध हुए? तो बता रहे हैं क्यों, तब यहां बता रहे हैं। ये जो चतुर्सन थे ये ब्रह्मानंदी थे, ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे, पहले ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे। वो जैसे ही वो तुलसी की सुगंध नासिका प्रवेश में गई, इनका जो मन स्थिर था, ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था, वो स्थिर क्या हो गया? चंचल हो गया, विक्षिप्त हो गया। जब चित्त विक्षिप्त होता क्या होता है? शरीर और चित्त दोनों ही विक्षिप्त हो गए, है ना? है कि नहीं? अच्छा भला हरि नाम कर रहे थे, भजन कर रहे थे, माला कर रहे थे, सामने को ऐसी घटना घटी, ऐसे दृश्य दिख गया, देखते बस चित्त भी विक्षुब्ध हो गया और तन विक्षुब्ध हो गया। ऐसे इनका भी हुआ। तो अर्थात चित्त विक्षुब्ध मतलब क्या? चित्त में अत्यंत आनंद हुआ, ये चित्त विक्षिप्त हो गया। और गात और शरीर विक्षिप्त हो गया, मतलब कम पुलक आदि हो गया शरीर में। चित्त में अति आनंद हुआ और शरीर, बाह्य शरीर में कंप, रोमांच कंप आदि होने लग गया। इसलिए चित्त तन दोनों ही क्या हो गए? संक्षोभम। कैसे हुए? अक्षर जुषाम, वे कौन है? अक्षर जुषाम है वो। जुषाम मने खाने वाले, आस्वादन करने वाले। क्या? अक्षर मने निर्विशेष जो ब्रह्म है, उसके आनंद को जो आस्वादन करने वाले, ऐसे ब्रह्मानंदी दोनों, ऐसे व्यक्ति का चित्त क्या हो गया? विक्षिप्त हो गया। अक्षर शब्द अक्षर जुषाम अपी है। अपी मतलब क्यों हुआ? कि ब्रह्मानंद में जो ब्रह्मानंद कुछ छोटा मोटा नहीं होता है। ये नहीं कि रसगुल्ला खाली आनंद हो गया, ब्रह्मानंद है वो। अक्षर जुषाम, अक्षर मैंने पर निर्विशेष ब्रह्मानंद को यहां अक्षर कहा गया। ऐसे अक्षर जो अत्यंत जो ब्रह्मानंद है उसमें डूबे हुए थे, ऐसे उसमें डूबे हुए जो सनकादि मुनि थे, उनका चित्त भी विक्षुब्ध हो गया। किससे? भगवान का रूप का दर्शन, उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी के सुगंध ने उस ब्रह्मानंद को दूर फेंक दिया। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? भगवान के चरणों में जो तुलसी की सुगंध है, उसकी महिमा अधिक हुई ब्रह्मानंद के आगे। बता रहे हैं, সেই भगवत अंगेर माधुर्य समूह তাহা থেকে ब्राह्मण हते परम चमत्कार रूप प्राप्त करिया निजेते निम्बजित कराइलन। भगवान के जो श्रीअंग हैं, माधुर्य समूह क्यों बोला? क्योंकि प्रत्येक अंग की माधुर्य है, एक माधुर्य नहीं है, माधुर्य समूह है। उनके मुख्य माधुरी, कुंडलों की माधुरी, किरीट की माधुरी, गल प्रदेश की माधुरी, उनके हार की माधुरी, बक्षस्थल की माधुरी, जो माधुरी है ना, इन माधुर्य समूह ने वो जो यहां पर क्या कर दिया, उस ब्रह्मानंद से भी अधिक चमत्कार प्रकाशित किया। अर्थात वो जो मुनि ब्रह्मानंद डूबे हुए थे, भगवान की माधुरी को देख करके और ब्रह्मानंद को ही भूल गए।
इस प्रकार से भगवान ने उन्हें ब्रह्मानंद से निकाल करके क्या डुबा दिया, अपने माधुरी में उनको डुबा दिया, निमज्जित कर दिया। अभी बताइए, यह और अधिक की वक्तव्य, अधिक और इस विषय में अधिक और क्या कहें। श्री भगवान ने एक अंग वस्तु संबंधी वायु से मुनि गण के निज निष्ठा त्याग कराइया, विक्षुब्ध करत विजय लाभ करते थे, यह बोलते थे। भगवान के अंग तो एक नहीं है, कई उनके अंग हैं, कई माधुर्य हैं, बता रहे हैं केवल एक अंग भगवान के किसी एक अंग वस्तु संबंधी वायु, माने एक अंग संबंधी, क्यों एक अंग है, जब वायु उस अंग को स्पर्श करे, जो वायु जब प्रवेश, वहां से वायु चली और वो कहां प्रविष्ट हुई, कहां प्रविष्ट होगी, उनकी नासारंध्र में मुनियों के और वहां जाकर के चित्त को विक्षुब्ध करके क्या कर रही है, उसने विजय प्राप्त कर ली। किसने विजय प्राप्त की, विजय जो बोला मैंने, ये क्या 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 है, क्या कौन विजय प्राप्त किया, किसने विजय प्राप्त किया, हाँ। तब क्या क्या बता रहे हैं यहां पर, ध्यान सुना करो उसको, ये सेंटेंस ऐसे हैं। और माधुरी कहां होता है, शब्द में ही होता है। रस जो होता है वो वाक्य में होता है, समझ गए तो रस है, नहीं तो क्या रस है। कि व्यक्ति को हमने डाब पकड़ाया, भैया पियो, से ठंडा हो जाएगा, उसने अल्टा पलटा दबाया दुबोया, क्यों नारियल दिखाई नहीं था, उसने बजाया कुछ नहीं, ठोगा, सिर मारा अपने क्या पागल आदमी है, इतना सख्त है, क्या है। बेल ले जाओ, अंदर से बहुत नरम नरम गुदा होगा, उसको मसलना और खाना उसको। वो ले गया, दबाया उसको, थोड़ा ऐसे दबाया, वो दबता ही नहीं वो जमीन तप करके वो गेंद की तरह उछाला ऊपर है, ऐसा हो गया। कोई बता रहे यहां पर, अर्थात तो यहां क्या कह रहे हैं यहां पर भगवान के एक अंगेर वस्तु संबंधी वायु, भगवान के एक अंग वस्तु, जैसे भगवान के चरण कमल है, उसमें संबंधित वस्तु क्या है, तुलसी, चरण एक अंग है ना, वो संबंधित वस्तु तुलसी अंग संबंधी है, उसको इस वायु ने स्पर्श किया, चरणों को स्पर्श नहीं किया। यहां पे अंग संबंधी जो वस्तु है उसको जो उससे संबंधित वायु, जो वायु स्पर्श किया, तो उस वायु ने ही उनके नासिका में जाकर के विजय प्राप्त कर ली। किस पर, ब्रह्मानंद पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। एंड यश्य वसनांचल खिल नृत्य धन्य पौने कीर्तार से माने, किसने क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यश्य वसनांचल खिल नृत्य, जिनके वस्त्र का आंचल है, आंचल से स्पर्श करते हुए जो वायु कृष्ण को स्पर्श कर रही है, धन्य आद्य धन्य, उस वायु को स्पर्श करके कृष्ण अपने क्या मानते हैं, धन्य। राधा जी को आंचल को स्पर्श करके जो हवा चली वो कृष्ण को स्पर्श हुई, वो कृष्ण अपने आप क्या मानते हैं, धन्य आद्य धन्य, मैं धन्य हो गया आज। क्यों, राधा जी के आंचल को स्पर्श करके ये वायु में जो स्पर्श प्राप्त हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो एक ही अंग नहीं, अंग संबंधी वस्तु, अंग नहीं, अंग संबंधी जो वस्तु है
उससे संबंधी जो वायु है, उस वायु, वो वायु ही ब्रह्मानंद को भी फेल कर देती है। तो फिर वो अंग कैसा होगा? तो वो अंग कैसा होगा बताओ? ये कहते हैं पर कहां चला गया था? हाँ, पदारविंद किंजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु, अथा उनके चरण कमलों में जो किंजल तुलसी है, तुलसी का जो केसर है? आप बता, उन्हें चरण कमल कैसे हैं बता रहे हैं? कैसे चरण कमल हैं? बोलते हैं अरविंद कमल के समान है, अर्थात केसर तुल्य श्वेत अरुण कांति युक्त अंगुली समूह, मानो भगवान के चरण क्या हो गए? कमल हो गए, है ना। और उन अंगुलियां कैसी हो गई उनकी? श्वेत अरुण कांति युक्त अंगुली। तो उनकी अंगुलियां कैसी हैं? जो उनके नाखून कैसे होते हैं? श्वेत और अरुण नाखून होते हैं, नाखून ये श्वेत और अरुण होने चाहिए। डॉक्टर क्या देखता है? दबाता है, पीले पीले तुम खूनी इस बारे में तुमने क्या बोलता है? खून का अभाव है, बोले पीले पीले दिख रहे। तो कैसे होने चाहिए? नख कैसे, उंगलियां कैसे होनी चाहिए? नख कैसे होने चाहिए? लाल होने चाहिए और श्वेत होने चाहिए। बिल्कुल लाल है तो भी गड़बड़ है, श्वेत तो भी गड़बड़ है। श्वेत तो लाल होना चाहिए। क्या ऐसा है कि नहीं? अब ऐसे देखते हो ना, ऐसे देखते हैं खून है कि नहीं। पीला हो गया तो भैया तो बीमार है, नाखून लाल भी है तो समझो खून इसमें है, खून इसमें है। सर्दी में पीले पड़ जाते हैं, खून जम जाता है। इसलिए कह रहे हैं पर इस प्रकार से, तो ऐसे जो भगवान उनके जो भगवान के जो तुलसी है उसको श्रवण सुन करके उनका चित्त विक्षिप्त हो गया। यदि बोले, यदि कोई कहे आज्ञा व्यतीत संकादिर न्याय सहसा परकीय अंतपुरे प्रवेश अनुचित, यहां ते अयुक्ति के बोलते चैन सब विवरण। अब बता रहे हैं यहां पर वो जो चारों गए हैं वो कैसे हैं? वो तो वहां के है ही नहीं, वो तो परकी है, बाहर वाले हैं। तो बिना अनुमति के अंदर प्रवेश किए, वो सहसा प्रवेश किए हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? अर्थात सहसा परकीय अंतपुरे प्रवेश का अनुचित नियम होता है, बिना बताए बिना पूछे किसी घर में नहीं घुसना चाहिए। ये तो ऐसे गए हैं, ये तो ऐसे पहुंच गए हैं, तो बता रहे हैं यहां पर। इतना लंबा बीच में कहां घुसा तो पता नहीं चलता। मुझे एक पेन लेना पड़ेगा, हाथ पेन लेना पड़ेगा, तब होगा ये। मैं भूल जाता हूँ। अरे कहाँ चला गए? क्या मैं ओके और पढ़ देगा ये? हाँ यार, हाँ। तो इसे बता अनुचित, तो बोलते नहीं, ये संयुक्त की है। बोले क्यों? सब विवरण नासिका छिद्र पथ, नासिका छिद्र पथ वायु प्रवेश, क्योंकि वायु उनके नासिका प्रदेश से अंदर प्रविष्ट हुई है, ताकि प्रवेश करते कर आगे ग्रहण करते हुए, है ना। वायु कहां से प्रविष्ट हुई है? वो नासिका से प्रविष्ट हुई है। इसलिए जब नासिका प्रवेश करना तो आगे किससे ले जाएगी? वायु कहां से प्रविष्ट हुई है? नासिका से। तो प्रवेश का मतलब क्या बनता है? शिखा ने प्रवेश किया, वहां प्रवेश करके तो उसने क्या किया? उस वायु ने, तब बता रहे हैं चित्त तनु
उस वायु ने चित्त और सनकादि मुनि के चित्त और शरीर दोनों को ही विक्षुब्ध कर दिया है। चित्त आनंदित हो गया और शरीर रोमांचित हो गया। चित्त आनंदित हो गया, हृदय आनंदित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। होता ना, हृदय में बहुत आनंद होता है और शरीर में रोमांच हो जाता है, रोमांच है ना। और पहले क्या किया उन्होंने, पहले बल्ब चित्त की सबसे पहले वो वायु अंदर गई, जो सुगंध चरणों की सुगंध थी, उसने बलपूर्वक चित्त को क्या कर दिया, निपातित कर दिया, क्षुब्ध किया। और क्षुब्ध करके उसके पश्चात शरीर को क्षुब्ध किया। कैसे, कंप, अश्रु, रोमांच, श्वेत, कंप इत्यादि के द्वारा विक्षुब्ध कर दिया। जेमन ए जगते अन्य व्यक्तियों परके देशे स्वाधिकार लाभेर इच्छुक हइया प्रथमतः से देशेर अध्यक्ष के बद्ध करिया विलुंठन पुनर्शुद्ध कर। जैसे इस देश में, हमारे इस जगत में, यदि एक राजा अन्य राज्य आक्रमण करना चाहता है तो सबसे पहले वो जो वहां का अध्यक्ष होता है उसको बांध देता है। क्या करता है, सबसे पहले जो घर का जो मालिक है, जो वहां का पहले मालिक को बांधता है ना। मालिक को बांधने के पश्चात फिर घर को लूटता है। वो डकैत क्या करते हैं, पहले तो घर मालिक को हाथ पर बांध देते हैं, या जान से मार देंगे उसको, या हाथ पर बांध करके पटक देते हैं। तो बांधने के पश्चात विलुंठन पूर्वक क्षुब्ध करे, फिर लूटते हैं, लूट करके उसको क्षुब्ध करते हैं। जब सामने लूट रहे हैं तो क्या होगा, व्यक्ति सामने क्षुब्ध हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है। तार से देश और निज सैन्य द्वारा, उसके बाद पहले तो उसको लूटा, फिर अपने सेना के द्वारा पूरे देश को लूटता है। फिर वो फिर पूरे देश को ही लूटता है। ये विधि है। पहले क्या रहे हो, पहले लक्ष्य क्या होता है उसका, राजा। पहले राजा को बंदे बनाना है, फिर राजकोष को लूटना है। ये कार्य स्वयं करता है वो। फिर पूरी सेना के द्वारा भी क्या करता है, पूरे राज्य को लूटता है ना। यदि बोले देखो ब्रह्मानंद आस्वादनकारी तहादे चित्त ब्रह्मानंद मय चिलो। अब यदि कोई प्रश्न कर दिया, ओ स्वर्गादि मुनि तो ब्रह्मानंद थे, उनका जी ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था, निमग्न था, है तो तहर की कोरिय तो फिर भगवत आनंद में कैसे डूब गया वो। जब उनका चित्त पहले ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था तो भगवत आनंद में चित्त कैसे हो गया। चित्त कैसे था, ब्रह्मानंदमय था। अब क्या बन गया, भगवत आनंद में कैसे बन गया, ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था, भगवत आनंद में कैसे डूब गया। इसलिए कह रहे हैं अक्षर जुषाम अपी। बात ठीक है, उनका चित्त ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था। हम भिक्का बोलते हैं, उसको भी मार दिया, मतलब क्या होता है, जिसकी हमें संभावना ही नहीं थी, इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, अर्थात उसको भी मार दिया है। समझे क्या नहीं, लड़ाई हुई, योगेश ने पटक के मारा उसको, उसको प्रेम को प्रभु जी उसे मार दिया। कोई बात नहीं, मार दो, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। तो विजय को पटक के मार दिया, विजय को भी मार दिया है? जब उसने कहा प्रेम को मार दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, समझा देंगे। तो विजय को उठाए पटक के नहीं मारा, मैं बोलूंगा विजय को भी मार दिया, विजय को भी मतलब संभावना नहीं थी। कहा विजय, पहाड़ कहा, ये सरसों है, सरसों के पहाड़ पलट देगी तो भी। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मानंद अक्षरम जुषामपि,
अर्थात जो अक्षर जुस थे, ब्रह्मानंद का आस्वादन कर रहे थे, उनको भी ऐसा ब्रह्मानंदी जो शनकादि थे, उनको भी, उनके चित्त को भी विक्षिप्त कर दिया। अर्थात सिद्ध हो जाए ब्रह्मानंद कितना मतलब कि महिमा संपन्न है, कम वो भी नहीं है, हैं? तो ऐसे मुनियों के चित्त को भगवान ने भगवान के उस सुगंध ने मोहित कर दिया। तो सिद्ध हुआ क्या, यहां क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्मानंद से भगवद आनंद श्रेष्ठ हो गया, ब्रह्मानंद से भगवद आनंद श्रेष्ठ हो गया। भगवद आनंद ने ब्रह्मानंद को फेल कर दिया। भाव यह है, अर्थात भगवद आनंदेर माधुर्य धिक्केर बलत्वई प्रमाणिक सिद्ध हो गया। यहां से क्या सिद्ध हो गया? भगवान का जो भगवद आनंद का जो माधुर्य है, उसका बल, यहां से बल प्रकाशित हो गया। क्या बलवान है, ब्रह्मानंद को फेल कर दिया। किसने? भगवद आनंद ने ब्रह्मानंद को भी यहां पर तिरस्कार कर दिया। चलो